यूट्यूब नाज़रीन खुशामदीद। आज हमारी इसी सिलसिले की अगली रिकॉर्डिंग है, तो आइए देखते हैं। पिछली बार आपने जब देखा कि हम उसकी गैंट्री की 2 प्लेटें बना रहे थे, दाएँ की तरफ की और बाएँ तरफ की, तो सबसे पहले मैंने उसकी दाईं तरफ की प्लेट बनाई थी। दाईं तरफ की प्लेट बनाते हुए मुझसे कोई 2-3 चीज़ें रह गई थीं। वो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको बता दूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं अगर ये इस वक्त तो आपको बिल्कुल ठीक डिज़ाइन नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें एक थोड़ा-सा मसला है। सबसे पहला यहाँ पे हम आते हैं, पीछे वापस जा सकते हैं हम। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको इसकी काफ़ी वीडियो में बताया था कि हम जब-जब काम करते चले जाते हैं, तो ये वाली जो लिस्ट है, ये लंबी होती चली जाती है। जो काम कर रहे हैं, ये साथ-साथ इसमें ऐड होता चला जाता है। स्केच बनाएँगे, तो स्केच वाली आ जाएगी, एक्सट्रूड करेंगे, तो एक्सट्रूड वाली आ जाएगी। इसके बाद हम जो इसके ऊपर काम करते चले जाते हैं, वो नीचे आती चली जाती है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है कि हम किसी भी वक़्त वापस जाके उसको वहाँ पे जो भी चेंज करना है वो चेंज करें, और उसके बाद जब जो ही वापस आखिरी वाली को ये क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो डिज़ाइन में जो चेंज की थी, वो बिल्कुल आखिर तक आपको साथ-साथ ले नज़र आ जाएगी। तो हम यहाँ से पहले वापस जाते हैं स्केच में, जो कि हमारा मसला था। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब मैंने ये राइट की प्लेट डिज़ाइन करने के बाद लेफ्ट की डिज़ाइन करने की कोशिश की थी, तो मैंने यहाँ से ये एक्सट्रूजन भी डिलीट की थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला दायरा भी डिलीट किया था, ये वाला जो सुराख है। ये ज़रूरी नहीं था। इससे सिर्फ़ ये है कि आपका काम बढ़ता है, तो वक़्त बचाना होता है आपने हर चीज़ के अंदर, और प्रोडक्टिविटी तो इसी में है कि जो काम आपने किया हुआ उसी को आप इस्तेमाल कर सकें। तो कैसे? तो ये है कि मैं इसी को पकड़ता हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 25। ओह! इसे मैं कर देता हूँ 25। वो 25 किस चीज़ का है? वो ये जो मोटर की जो टिक्की है इसका है। तो ये अभी तक मेरी ये देखें उसके ऊपर ये राइट प्लेट ही चल रही है। तो मैंने तो अब राइट मुकम्मल कर ली थी, लेफ्ट की शुरू कर दी है। इसका मैंने 25 कर लिया, तो मैं इसको सेव एज़ कर लेता हूँ लेफ्ट के हिसाब से। तो हॉरिज़ॉन राइट, ये मेरा सेव हो गया। तो वही काम जो सबसे पहले मैंने ये डिलीट किया था, मैंने उसी को आगे चलाना शुरू कर दिया, और ये मेरी अब लेफ्ट की जो है ना वो डिज़ाइन शुरू हो गया। तो इसके ऊपर अब हमने उसके लगाने हैं जो पेच हैं, सुराख करने हैं मोटर के, ये वाले जो हैं, ये 4 अब ये लगाने हैं। तरीका वही है जो हम पहले इस्तेमाल करते रहे हैं, कि सबसे पहले हम यहाँ पे ये चौकोर बनाएँगे। चौकोर बनाने के बाद इसके ऊपर ये वाली लाइन भी लगाएँगे, और इस सारे को सिलेक्ट करके हम इसको बनाएँगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद हमने इसके ऊपर ये वाले सुराख रखने हैं। ये सुराख जो हैं सारे चूंकि एक साइज के हैं, तो मैं इनको पकड़ता हूँ, ये दो इनको बराबर कर देता हूँ, और इसके बाद इसको और को बराबर कर देता हूँ, इसको और इसको। तो ये बराबर हो गए। उसके बाद मैं इसको एक को पकड़ता हूँ और इसका साइज सेट कर देता हूँ। ये मुझे मोटर के सुराख हैं, ये 3.5 3 मिलीमीटर के, लेकिन 5.5 रखते हैं थोड़ी सी प्ले रखने के लिए, ताकि उसकी एडजस्टमेंट कर सकें। तो ये 3.5 है। तो ऐसे बाहर कर देता हूँ, नजर आए। तो अब मैं इसको पकड़ के, हाँ, ये वाला मैंने फासला सेट करना है इसका, और इसका फासला है 31। मैंने को बताया था कि ये जो मोटर के दो सुराख हैं, ये वाले, इनका आपस में फासला 31 है, और ये भी 31 ही है। तो इसको मैं 31 करता हूँ। 31 करने के बाद मैं इसको और इसको बराबर कर देता हूँ, और अब मैं इसको पकड़ के इसके ऊपर रखता हूँ। अब ये लाइन पकड़ता हूँ और ये डॉट पकड़ता हूँ, ये जो इसका सर्कल का सेंटर है, मैं कहता हूँ कि ये दोनों आपस में, इनको दोनों को मिला दो। ये उसने मिला दिया।
फिर मैं इसको पकड़ता हूँ, कहता हूँ कि सिर्फ मिलाना नहीं है बल्कि इसको मिड के अंदर ले जाओ ताकि हमारा जो ये जो 4 चीज़ें बिल्कुल सेंटर के अंदर, अब ये बिल्कुल सेंटर में, यहाँ से लेके इस पेज का फासला, यहाँ से लेके इसका, यहाँ से लेके इसका और यहाँ से लेके बिल्कुल बराबर है। ठीक है? तो ये हमारा मोटर वाला काम जो ये मुकम्मल हो गया। अब हम अगर जाएँ तो ये देखें, तो ये देखिए, ये मोटर की टिक्की इसके अंदर आ जाएगी जब ये फिक्स होगी और पेच लगाने के लिए भी सुराख इसके अंदर हो गए हैं 3.5 मिलीमीटर के। अब पिछली बार काम करते हुए मुझे को 2-3 चीज़ें रह गई थी और वो कौन-सी थी? ये देखिए। मैं अगर इसको हिलाऊँ ऐसे ऊपर-नीचे तो ये देखें ये जो नीचे बेयरिंग के सुराख थे ना ये अपनी जगह पे टिके हुए नहीं। ये देखें ये फासला कम ज़्यादा हो रहा है। दाएँ-बाएँ से तो टिके हुए हैं, अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँ तो वो साथ-साथ चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका फासला दिया हुआ था। ये देखें 6.5 और इस तरफ भी 6.5, लेकिन ऊपर-नीचे का फासला मैं नहीं दे सका उस वक़्त। तो ये मुझे जो है ना इसका ख़्याल रखना चाहिए कि ये एक तरह की यानी कि इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है और इसमें बिल्कुल कोई भी चीज़ जो है वो अपने मुकम्मल और ठीक-ठाक किस्म के फ़ासले पे और ठीक जगह पे होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वो ये करना पड़ेगा कि इसका और इसका फ़ासला मैंने इस तरह से कैलकुलेट करना है कि जब ये वाला बेयरिंग, ये वाला साइड जो है, ये प्लेट के साथ अटैच हो, तो उसका जो वो फेस है, अ, ये वाला जो फेस है, जो कि अगर देखें तो ये वाला बनता है, ये छोटा-सा हिस्सा जो है, ठीक है? ये वाला जो फेस है, ये प्लेट की जो नीचे वाली सरफेस है उसके बराबर आ जाना चाहिए। ना अंदर हो और ना ही बाहर हो। उसके करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वो फासला जो है सेंटर से लेके, जो कि सुराख का सेंटर है, उससे लेके इस तक मुझे फासला कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे होगा? ये देखिए टोटल उसकी जो विड्थ है वो 41 है। ये लिखी हुई है W, और जो अंदर सुराख के सेंटर हैं, उनका आपस का फासला जो है वो है 28। तो जब हम ये दोनों को पता चल गया, हमें पता है कि ये दोनों तरफ बराबर तक़सीम हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा कि W में से J निकालूँगा और उसको 2 से तक़सीम कर दूँगा। तो अगर निकालें इसको W में से, तो ये मैं आपको कैलकुलेटर पे बता देता हूँ। 41 माइनस 28, अ, ये आ गया तक़सीम 2 आ गया, 6.5, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ से, और इसका जो फासला है वो 6.5 कर, उप्स, ये और ये फासला आ जाएगा, ये देखिए। अब ये देखिए कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गया। ये पहले 4 था, अब 3 रह गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी 3 जगह से हमारी चीज़ें जो है ना वो हिल सकती हैं और ज़ाहिर नज़र भी आ रही हैं क्योंकि ये देखिए ये और ये अभी तक फ्री है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको पकड़ूँगा और इसको पकड़ूँगा और इसको कर दूँगा हॉरिज़ॉन्टल। अब ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एक और कम हो गया। अब 2 रह गए हैं। वो 2 कौन-कौन से हैं? मेरी पूरी की पूरी जो प्लेट है, इसकी मूवमेंट ये हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली। ये मैं भी जानबूझ के रखूँगा क्योंकि इसकी ज़रूरत है। ये मैं असेंबली में आपको बताऊँगा कि इसको फ्री क्यों रखना है, पूरी की पूरी जो हमारी प्लेट है। बाकी अब ये चीज़ हमारी मुकम्मल होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ, ये जो फ़ासला हमने कैलकुलेट किया है 6.5, और इसके लिए हमें अलग से एक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी थी। तो सॉल्व स्पेस जो है वो उसके अंदर कैलकुलेटर जो है वो बिल्ट इन है। तो आप इसके अंदर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप यहाँ से लें और यहाँ से लें और इसका फ़ासला रखें, और वो क्या था? 41 माइनस 28 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 2। आप ये देखें उसने खुद ब खुद 6.5 जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अलग से कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका फ़ॉर्मूला है, डायरेक्ट इसके अंदर दें, ये खुद ब खुद उसको कैलकुलेट करके जो बनता होगा वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। तो आप अगर ये देखें तो ये मेरी अब लेफ्ट वाली प्लेट भी है वो फाइनल हो गई है, तो मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये पिछले वाली में कुछ चीज़ें रह गई थी तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अब हम अपना काम करते हैं प्लेटें डिज़ाइन करने का।
तो जो हमारी अगली प्लेटें हैं, वो हमारी होंगी, एक ऊपर वाली प्लेट होगी, एक नीचे वाली। ये एक पीछे वाली प्लेट है जिसके ऊपर ये लीनियर बेयरिंग लगे हुए हैं जो कि दाएँ-बाएँ चलेंगे। और एक हमारी प्लेट इसके सामने होगी जिसके साथ होल्डर अटैच होगा। और एक होल्डर ज़ाते खुद होगा, होल्डर है जो कि रूटर को या ड्रिल को होल्ड करेगा। ज़ाहिर है उसने सुराख करनी है। मोटर कोई भी किसी किस्म की आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म लगानी है, आप उस किस्म की चीज़ बना सकते हैं। मेरे पास चूँकि एक रूटर है, तो मैं रूटर के हिसाब से उसका जो है ना वो डिज़ाइन करूँगा। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले जो प्लेट डिज़ाइन कर रहे हैं वो ये वाली प्लेट है। मैं आपको इस पे तस्वीर पे दिखा देता हूँ और ये पिछले वाली प्लेट हम डिज़ाइन करेंगे। आइए देखते हैं। अ, प्लेट बड़ी सिंपल सी है। आप इसको लगाएँगे और ये लगाने के बाद इसकी जो चौड़ाई है 90 की है और इसकी जो लंबाई है वो है 180 की। तो अब हमने इसके ऊपर ये जो बेरिंग आपको लगे नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। फिर ये नीचे भी एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो हम अब उसके सुराख करेंगे और उसका वही पुराना तरीका है। मैं अब थोड़ा-सा इसको फ़ास्ट करूँगा ताकि आपको बार-बार वो चीज़ जो है ना उसमें वक़्त ज़ाया ना हो और साथ-साथ आप देखते जाइए। अब हम इन सबको आपस में बराबर करेंगे। अब हम किसी एक का जो है वो डायमीटर सेट करेंगे, ये बराबर हो गई। तो किसी एक का भी सेट करेंगे तो खुद ब खुद बाकी सेट हो जाएंगे। तो चूंकि ये उसका बेरिंग का है तो उसकी जो सुराख है बेरिंग का वो 5 मिलीमीटर का है। तो हमने उसको 5.5 रखना है ताकि उसमें थोड़ी सी प्ले हो। तो ये 5.5 है। तो बेरिंग का जो साइड से, अगर हम, मैंने आपको लास्ट में बताया था, अगर हम उसको साइड से देखें तो जो उसकी लंबाई है, दो सेंटर के दरमियान जो सुराख हैं, तो साइड से देखने पे वो के है और के क्या है 26। तो यहाँ पे हमने ऊपर से अगर देखें तो वो साइड होगी। तो ये ऊपर से देखने पे हम इसकी करेंगे 6। और ये जो उसकी साइड से है अगर हम वो देखें तो वो ये वाली है। वो है जे, जे है 28। तो अब ये हमारा जो है मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के बाद अब हम कर लेंगे इसकी 4 कापियाँ। ये आ गया। तो हमें पता है कि इसका जो ऊपर से फासला है वो 6.5 है। हमने पिछले वो कैलकुलेट कर लिया, इसलिए बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे इसका फासला देंगे 6.5। इसी तरह इधर से जो इधर का फासला है वो भी 6.5 है। तो बाकी के जो है ना वो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगाएंगे। ये देखिए हमारी वो वाली जो प्लेट है जिसके ऊपर हमारे बेरिंग लगने हैं, वो प्लेट हमारी तैयार हो गई है। तो ये इसको ऐसे कर लें ताकि थोड़ा सा वाज़े नज़र आए कि 28, 28। वैसे इसकी एक बेहतर जो है ना वो भी ऑप्शन है कि मैं अब इसको ये डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ
ये भी डिलीट करता हूँ, ये भी डिलीट करता हूँ, ये डिलीट करता हूँ और ये डिलीट करता हूँ। और मैं बिल्कुल जिस तरह वो दायरों के आपस में किए थे बराबर के, इसका मैंने चूंकि पहले से फासला सेट किया हुआ है, और ये और ये आपस में बराबर हैं। इसी तरह वर्टिकल पे मैंने से फासला इसका सेट किया था, ये और ये आपस में बराबर हैं। तो अब मैं अगर किसी एक को भी बदलूंगा, साग तो ये 28 को मैं 25 करता हूँ, तो आप देखिए कि सारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। सारे के सारे बदल रहे हैं एक को चेंज करने से। देखो जो पिछले वाला था, ये मैंने अलग अलग दी हुई थी, तो वो अलग अलग चेंज होंगे। अगर आपको एक चेंज करना पड़ेगा तो आपको सारे चेंज करने पड़े। तो ये वाला इसका जो है ना, ये एक अच्छी चीज है कि आप एक ही बार सेट करें और उसके बाद उनको सेव कर लें। तो फिर आप जब चाहें जो मर्जी चेंज करें उनके अंदर। 26 28, तो ये वाला आपकी प्लेट मुकम्मल हो गई। तो हम इस प्लेट को सेव कर देंगे। इसका है माई सी एन सी हॉरिजॉन्टल मूव प्लेट, एंट्री ओवरराइट कर दें। तो ये वाली हमारी प्लेट मुकम्मल। अब हम अगली प्लेट की तरफ चलते हैं। जी, तो अगली जो प्लेट है हमारी, वो है हमारी जेड एक्सिस की दो प्लेटें हैं। एक ऊपर होगी और नीचे होगी, जिसके ऊपर जो हमारा वो जो रूटर है या ड्रिल है, वो ऊपर नीचे चलेगी, ताकि जब उसने किसी चीज के ऊपर सुराख करना है तो उसके करने के लिए नीचे आए, और जब सुराख कर ली तो उसके बाद वापस ऊपर चली जाए। आइए वो दो प्लेटें तैयार करते हैं, वो देखते हैं वो कैसे तैयार होती हैं। तो वो बहुत ही सादा किस्म की प्लेट्स हैं। एक ये वाला ही हुई, ये मैं पहले बॉटम वाली बना रहा हूँ। और ये इसका जो चौड़ाई है वो है 40 की, और ये जो उसकी लंबाई है ये है 100 की। और इसके ऊपर हमारे जो हैं वो दो सुराख लगे होंगे, जो जिनके अंदर दो बार्स आएंगी, अ, जिसके ऊपर वो मूव करेगी। ये रेलिंग जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की रेलिंग है। तो वो एक बार जो है वो इस सुराख के अंदर जाएगी, और दूसरी रेलिंग जो बार है वो इस सुराख के अंदर जाएगी। ये दोनों एक ही जैसी हैं, तो लिहाजा हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। इनकी जो डायमीटर है वो बराबर है। और तीसरा हमारा जो है ना, उसके अंदर बेरिंग लगना है, और बेरिंग के लिए हम यहाँ पे बात रखें। और बेरिंग का जो डायमीटर है वो हमें पता है कि वो 19 मिलीमीटर का है। ये सारे एक ही तरह के बेरिंग लगने हैं। और ये 19 मिलीमीटर का है। ये और दो चौके बराबर हैं। इनकी जो बार की जो डायमीटर है वो है 8 मिलीमीटर का। हो गया। और इसका जो आपस का फासला है वो 9 मिलीमीटर का है। और और इसका जो आपस का फासला है वो 9 मिलीमीटर। ये जो बेरिंग है ये बिल्कुल सेंटर में आएगा इस प्लेट के। तो सेंटर के लिए हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है। इसको सिलेक्ट करें और इसको, अब ये सर्कल जो है इसका सेंटर पे सिलेक्ट करें, और ये वाली इसकी जो लाइन है ये सिलेक्ट करें। तो आप इसको आपस में मिला दें। यहाँ से आपस में मिल जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर मिड पॉइंट पे, तो ये मिड पॉइंट का कंस्ट्रेंट है। तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया है। और इसका हमारा जो है ना, ये भी सेंटर में करना है। ये और ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने 5 बता रहे हैं। तो हम इसको और इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे, और इसको इसके साथ हॉरिजॉन्टल करेंगे। इसको इसके हॉरिजॉन्टल हो गया।
लेकिन अभी भी मेरा ख़्याल है अभी हाँ, ये हॉरिज़ॉन्टल है लेकिन हमने इसका फ़ासला नहीं बताया कि कितना रखना है। तो यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे और इसको 20 मिली ये बिल्कुल सही। हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रह गए हैं जो कि ये वाले हैं। एक ये पूरे का पूरा जो प्लेट है वो हॉरिज़ॉन्टल जा रही है और ये वर्टिकल आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फ्रीडम रखनी ज़रूरी है असेंबली के लिए। तो ये इसको ये फ्री था, बाकी इसके अंदर कोई चीज़ आप अलग से हिलनी नहीं चाहिए। अगर आप एक चीज़ को पकड़ते हैं मसलन ये, तो ये सारी चीज़ हिलनी चाहिए। ये देखें मैं सारी ये सेंटर पकड़ूं, ये सेंटर पकड़ूं, ये लाइन पकड़ूं या ये लाइन पकड़ूं, तो हर चीज़ मुकम्मल सारी की सारी मूव हो रही है। तो ये हमारी प्लेट जब बॉटम वाली ये मुकम्मल हो गई, अब हम अगली प्लेट की तरफ चलते हैं। तो जिस तरह हमने वो गैंट्री की लेफ्ट राइट प्लेट बनाई थी, इसकी भी बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लूँ। तो इसको सेव करने के लिए माई माई CNC ZX is bottom plate bottom तो मैंने सेव कर लिया और इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो मेरी टॉप वाली प्लेट भी बन जाएगी। तो चेंज कैसे करना है कि मैंने ये जो इसका सर्कल है इसको मैंने चेंज कर देना है। 19 से बढ़ा के मैंने इसको 25 कर देना है ये। और मैं कहता हूँ कि इसको सेव कर लो टॉप की प्लेट के तौर पे, सेव एज। और टॉप की प्लेट है ICN टॉप प्लेट, ठीक है। और इसके मैंने तो वो सुराख रखने हैं 4 मोटर के, बिल्कुल वही पुराना तरीका। ये देखिए, मैं बार बार एक चीज भूल रहा हूँ, पिछले 2 दफा भूल गया हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ वो सबके लिए सेम ही है। और वही है कि इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करना मैं मुसलसल भूल रहा हूँ। और एक्सट्रूड करते हुए जो ये वाली लेंथ है इसकी जो है जाहिर है वो उतनी जितनी हमारी प्लेट की मोटाई है, वो है 15 मिलीमीटर की। ये वाली प्लेट आ गई। तो ये दोनों जो प्लेट्स हैं, ये वाली टॉप की भी बन गई और बॉटम की भी बन गई। अब हमने एक प्लेट तैयार करनी है जिसके ऊपर होल्डर लगने हैं और साथ में 4 थोड़े से मुख्तलिफ किस्म के बेयरिंग लगने हैं जो कि इन 2 बार्स, ये जो मैंने 2 सुराख लगाए हैं इनके ऊपर ऊपर नीचे चलने वाले बेयरिंग है। वो तैयार करते हैं, आइए देखते हैं। जी, तो उस प्लेट को बनाने के लिए फिर वही, ये हमने एक चौकोर ले लिया और इसकी जो है ये वाली डायमेंशन ये है 110 और ये वाली जो उसकी डायमेंशन है ये है 70। है जी। तो अब वो जो बेरिंग है जिसकी मैं आपको बात बता रहा था, थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का, वो बेरिंग है इस किस्म का। ये छोटे बेरिंग हैं थोड़े से और ये इसकी डायमेंशंस हैं कि जिस तरफ ये बार के ऊपर चलेगा उसके अक्रॉस जो 2 इसके सुराख हैं उनका आपस में फासला जो सेंटर से सेंटर है वो 24 है। और अगर हम ये ऊपर नीचे करें तो ये वाला जो है ये 18 है। तो चूंकि हमारी जो बार है इसके ऊपर ऊपर नीचे ऐसे चलनी है, तो जो ऊपर नीचे वाला है उसके अक्रॉस फासला ये वाला बनेगा। तो वो वैसे कैलकुलेट करना है 34 - 24 तकसीम 2। नो सॉरी, ये तो 24 बताया हुआ है, 24 का 24 ही रहेगा। तो अब हम ये क्या करते हैं कि वही चौखटा बनाते हैं और उसके ऊपर चारों के चारों सुराख रखते हैं। तो ये मैं इसको पहले बना लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ।
ये बराबर हो गए। अब हमने किसी एक का डायमीटर जो है वो सेट करना है। ये उसके जो सुराख हैं वो 4 मिलीमीटर के हैं। ये 4 हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 4 मिलीमीटर के M4 के साइज के ये सुराख हैं। तो इनका जो फासला है आपस में, ये इस तरफ का फासला 24 और दूसरी तरफ का जो फासला है वो है 18। अब हम इसकी जो है वो कापियां कर लेते हैं। तो इनके फिर दोबारा उसी तरह से फासले सेट करते हैं। इसका जो फासला आएगा वो उसी फार्मूले के तहत है कि ये जो ऊपर नीचे चल रहा होगा, तो ये 34 तो ये जो हमने ये ऊपर और नीचे का फासला देखना है वो हमने देखना है इसके हिसाब से, नहीं इसके हिसाब से। तो ये 30 - 18 तकसीम 2, ये आपके बनते हैं और इसके अंदर ही डाल लेते हैं। ये वाली इसकी डायमेंशन है 30 - 18 तकसीम 2। तो ये आपकी आ गई ये, और जो दूसरी तरफ का फासला है उसका वो बनता है आपका 34 - 24 7 - 3 2 5 10 - 4। तो ये हमारा स्केच जो है ये मुकम्मल हो गया। और अब हम इसको, हमारे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि जाहिर है ये पूरा यही है, लेकिन मैं किसी को पकड़ के लाऊंगा तो सारी चीज़ें साथ साथ खुल रही हैं, मुकम्मल तौर पर हर चीज़ से बांधी गई है, हर चीज़ तमाम तरफ से। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये प्लेट भी मुकम्मल हुई। अब एक हमने बनानी है होल्डर, जिसके ऊपर हमारा बाकायदा वो जो रूटर है या ड्रिल है वो उसके ऊपर लगनी है। अब आइए, अब उसकी बारी है। जी, तो उसको डिजाइन करने के लिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हम करते हैं इसको। तो मैं बिल्कुल एक रफ चीज बना रहा हूँ जिसको हम बाद में कंस्ट्रेंट लगा के सारा सीधा कर लेंगे। अच्छा, इसमें हमारा ये है कि ये और ये आपस में बराबर है। ये और
ये आपस में बराबर है। इसी तरह ये और ये आपस में बराबर हैं। ये और ये आपस में बराबर हैं। अ, ये और ये आपस में बराबर हैं। और ये और ये आपस में बराबर हैं। ये वर्टिकल है। ये बाकी सारा हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे ये काट देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो उसमें मुझे रखना है एक आर्क। ये है और ये कर लिया। तो इसको इसके साथ मिलाता हूँ, इसके साथ मिला। ये और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है? और ये जो आर्क है इसका जो डायमीटर है वो है 65, क्योंकि जो मेरी रूटर है ना उसकी जो डायमीटर है वो 65 है। तो इसको मैं कर देता हूँ 65। ये सबसे नीचे है, ये है 90। अच्छा, ये हमारा जो है ये 90 है। और इसके बाद ये जो हमारा फासला है ये है 60 का। और ये जो हमारा फासला है ये है हमारा, सॉरी, ये वाला जो हमारा फासला है ये 20 का। तरह ये वाला जो हमारा फासला है ये भी 20 का है। ठीक है। और इसके साथ मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगाऊंगा और इसको किया कंस्ट्रक्शन लाइन। ये और ये आपस में मिले हुए हैं। और ये मिड पॉइंट पे ये एक्सेप्ट हो जाएगा, चेक करते हैं। हाँ, कोई जरूरत नहीं। तो ये है इसका डायमीटर। और यहाँ से लेके जो इसका फासला है आपस में ये है 40 मिलीमीटर। तो भी मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लूँ। ये 60 है, ये 20 है। और ये जो फासला है ये भी 20 का है। हाँ, सॉरी, क्या हुआ 20 का। और ये और ये आपस में बराबर हैं। और इनका जो आपस का फासला है वो है 4 का। ठीक है, कुछ इधर तो नहीं गई जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन दोनों के दरमियान जो फासला है ना वो हम सेट करते हैं, वो आ जाएगा 75 का। तो मेरे ख्याल में अब ये पूरे का पूरा बंद आ गया है। कोई चीज नहीं जो कि फ्री हो। तो ये हमारा फोल्डर मुकम्मल हो गया। हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। तो ये हमने इसको एक्सट्रूड किया। अगर आप ये देखें तो ये होल्डर है। तो इसकी मोटाई है वो 2 प्लाईवुड शीट के बराबर होगी। तो 15-15 30 हो गई। तो हम कर देते हैं 30। ये आ गया। तो जब वो जो रूटर है वो जब इस सुराख के अंदर हम जाएंगे तो उसका हमें उसको बांधना भी है। तो बांधने के लिए हमने ये बनाया हुआ है, ये कट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक पेच गुजारना है जिसको हम टाइट कर देंगे तो वो उसके साथ बांधा जाएगा। तो वो कैसे बनाना है, सिंपल सा है। अगर मैं इसको अपना सेंटर पॉइंट मान लूँ तो शिफ्ट डब्ल्यू, ये एक नया स्केच यहाँ पे बनेगा। और ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ये लगा दिया। ये आ गया।
हम इसको यहाँ से लेके जो इसका यहाँ तक का फासला है पहले वो देंगे, वो है 50। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अब देखते हैं कि अब हम इसको किस तरह से करते हैं। इसको ये तो ठीक हो गया, ये आगे यहाँ से ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, लेकिन ये दाएं बाएं हो रहा है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो बिल्कुल सेंटर लाइन है ये वाली, इसके ऊपर हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हम ये पकड़ेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन को हम करेंगे कंस्ट्रक्ट। अब ये देखिए ये बिल्कुल आ गई है, वर्टिकल भी है और बिल्कुल उसके लाइन के ऊपर आ गई है। अब हम इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं, कहते हैं कि इसके मिड पे कर दे। ये हो गया मिड पॉइंट। अब ये देखें, अब ये दाएं बाएं भी नहीं हो सकता, बिल्कुल इस चीज के तकरीबन सेंटर के अंदर ये वाली चीज आ गई है। इस तरह से ये है कि ये इसके तकरीबन जितना पास हो उतना बेहतर है, लेकिन वो थोड़ा सा बुरा लगेगा, मैंने इसलिए इसको इधर ही छोड़ देता हूँ। तो जब ये मैंने कर लिया, ये सेंटर बिल्कुल आ गया, तो मैं अब इसको करूँगा एक्सट्रूड। तो आप ये देख रहे हैं एक्सट्रूड तो हो गया है, लेकिन वो ऐड कर रहा है। तो मैंने इसको करना है, रास में डिफरेंस को क्लिक करूंगा। अब डिफरेंस भी आपने देख लिया कि वो सिर्फ एक तरफ ही जा रहा है, दूसरी तरफ नहीं जा रहा। तो वो करने के लिए मैं करूँगा टू साइडेड। तो ये देखिए, और इस रास को पकड़ूंगा, सरफेस को पकड़ूंगा, इनको आपस में साथ मिला दूंगा, बिल्कुल मुकम्मल सतह तक राख दोनों तरफ से चला गया। इसके दरमियान में हम अपना पेच डाल के और दूसरी तरफ से नट लगा के उसको हम देंगे, तो टाइट करेंगे तो वो जो हमारी वो जो रूटर है वो उसके अंदर जकड़ा जाएगा। तो एक ही जगह पर रहने, जिसको हिलना नहीं चाहिए था। तो ये है हमारा। इसमें आपने देखा कि हमें क्या करना पड़ा कि पहले स्केच, एक्सट्रूड, फिर स्केच ये सुराख के लिए, और ये फिर एक्सट्रूड जो कि डिफरेंस है वो करने के लिए ये हमारा काम हम मुकम्मल किया। तो हमारे गेंट्री का तकरीबन सारा काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब हम अ, जो रेलिंग है वो डिजाइन करेंगे और जो लीनियर बेयरिंग है वो डिजाइन करेंगे। ये सब कुछ डिजाइन करने के बाद हम इस सबको असेंबल करेंगे, और सीएनसी मशीन किस तरह से वो असेंबल में नजर आएगी, जब हम वाकई एक्चुअल में बनाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह की नजर आएगी। आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। शुक्रिया।